तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हानाकी मी सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 और 2 के अंदर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिजुकी यहाँ पर स्कूल जा रही होती है। स्कूल जाते वक्त वो सोच रही होती है कि सभी लड़के कैसे होंगे। वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि सभी लड़के यहाँ पर रो रहे होते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर प्राइज का वेट कर रहे होते हैं। वो सभी को समझाती है कि प्राइज हमको ही मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तभी हम देखते हैं नट्सुके यहाँ पीछे से आता है। नट्सुकी कहता है कि तुम्हें प्राइज के अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो अगली बार भी मैच होगा ना, तो उसमें आराम से तुम लोग जीत जाओगे। हम देखते हैं मिजुकी साइड में बैठ जाती है सानो के। सानो उसे देख रहा होता है और देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम क्लास के बाद फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। यहाँ दो लड़के जो है बात कर रहे होते हैं कि एक जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है वहाँ बहुत सारी लड़कियां आने वाली होती हैं। यहाँ पर दूसरा लड़का आता है और कहता है कि तुम्हें पता है अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे लड़कों के है ना वो गर्लफ्रेंड बन गई है। दोनों लड़के मिजुकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम दोनों ही हमारी गर्लफ्रेंड बनने का एक्टिंग कर दो, क्योंकि तुमने जो कॉस्ट्यूम पहना था उसमें तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये जो स्टेज शो हुआ था कॉस्ट्यूम वाला वो पिछले सीजन में हुआ था, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नट्सुकी यहाँ पर आता है और जब भी वो देखता है मिजुकी को तो उसे अजीब सा फील होता है, उसे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब ये बात तो सानो देख रहा होता है और नोटिस भी कर रहा होता है कि जब भी नट्सुके यहाँ पर उसके पास आता है तो उसे अच्छा फील होता है और फिर चला जाता है। वो सानो मिजुकी के पास आता है और कहता है कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिजुकी को यहाँ पर एक चीज होती है जो सभी लड़कियों को हर महीने होती है, यानी कि उसे पीरियड्स आए होते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के रूम में जाने के पास वो देखती है कि वो दोनों कुछ अजीब सा ही कर रहे होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि अरे मेरी जो शोल्डर में दिक्कत हो गई थी इसलिए ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर रहा था और कोई भी बात नहीं है। यहाँ उमेदा कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता सकती हो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तो वो कहती है कि ये बड़ा अजीब है कि यहाँ पर जो है मिजुकी के मूड स्विंग हो रहे होते हैं। पीरियड्स में ऐसा अक्सर होता है। कुजो नाम का जो बंदा होता है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाता है, वो कराटे की ट्रेनिंग देता है। वो कहता है कि चलो अब मेरा काम हो चुका है, मैं जाता हूँ, अब तुम डॉक्टर से मिल सकती हो। तो उसके जाने के बाद मिजुकी यहाँ डॉक्टर को बताती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन दे, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम को मिजुकी जो है प्रैक्टिस देखने के लिए जाती है सानो की, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे नहीं होता है। फिर हम देखते हैं सानो उसके पास आता है, उसके साइड में बेंच पर बैठ जाता है और कहता है लगता है तुमने मेरा जंप देखा नहीं। मिजुकी यहाँ पर शर्माते हुए उसे देख रही होती है बट वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक यहाँ पर इंसेक्ट उसके कंधे पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वो जाकर उसे हग कर लेती है। सानो भी यहाँ पर उसे हक करता है और कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, वो चला गया है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये गलती से कर दिया, और ऐसा करके भाग जाती है। तभी ये नट्सुके देख लेता है। नट्सुके जो है आज तक समझ नहीं पाया है कि उसे अपने दोस्त के साथ इतनी ज्यादा अट्रैक्शन कैसे हो गई है। वो उसके बारे में क्यों सोच रहा है इतनी बार बार। वो उसकी फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। वो एक्चुअली में इसे लड़का मानता है बट एक्चुअल में वो लड़की है, बट इस बात का पता इसे नहीं है। इसलिए वो परेशान होता है और सोचता है कि मैं किसी लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ और कोई लड़का मेरे दिमाग में इतनी देर तक कैसे रह सकता है। अब यही सारी बातें वो क्लास के अंदर भी सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि बार बार ये सेम बात सोच सोच कर वो परेशान हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो खाने को देख रहा होता है और किसी से बात करता ही नहीं है। मिजुकी ये सब देख लेती है, तभी उसे याद आता है कि उसका एक मैच आने वाला है, फुटबॉल मैच, तो सभी को हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सभी लड़कों से पूछती है कि क्या तुम लोग चलोगे चीयर अप करने के लिए। तो सभी लड़के जो भी यहाँ पर होते हैं सभी अपना अपना काम बता देते हैं और सभी के पास अपना अपना काम होता है, उनका प्लान होता है। कोई मूवी देख रहा होता है तो किसी को मांगा पढ़ना होता है और किसी को गेम खेलना होता है और किसी को बाहर घूमना होता है। इसीलिए दो ही लड़के जाते हैं वहां पर देखने के लिए। तो दो लड़के कोई और नहीं, नाओ और मिजुकी ही होते हैं। एक्चुअल में जो नाओ है वो भी एक फीमेल की तरह बिहेव करता है, पर वो लड़का है। यहाँ पर वो दोनों देखती हैं कि बहुत सारे लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं मैच को देखने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नट्सुके मैच को खेल रहा होता है बट उसका ध्यान बिल्कुल भी मैच में नहीं होता है। बार बार वो मिस्टेक कर रहा होता है और बार बार यहाँ पर देख रहा होता है मिजुकी को। मिजुकी एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें जीतना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फाउल हो जाता है और ये मैच हार जाता है। अब वो उदास होकर बैठा होता है बेंच पर, जहाँ मिजुकी कहती है अरे कोई बात नहीं। मिजुकी यहाँ पर कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और नाव को कहती है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मेरा बार बार ध्यान क्यों भटक जाता है। नट्सुके उस बेंच से उठकर अपने हॉस्टल में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ।
इधर हम देखते हैं मिजुकी पानी लेकर आती है, बट वो देखती है कि नटसुके यहाँ पर है ही नहीं। तो वो पूछती है कि नटसुके कहाँ पर है, तो वो बताता है कि पता नहीं, यहीं पर बैठा हुआ था। तभी वो देखती है कि वो एक लड़की के साथ खड़ा है, तो वो छुप कर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर बताती है नटसुके को कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और चाहती है कि वो उसके साथ डेट पर चले। अब ये बात वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोल रही होती है, और हम देखते हैं कि नाओ और मिजुकी दोनों इस बात को सुन लेते हैं और सोचते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट लड़की है जो नटसुके को मिली है। अब हम देखते हैं कि नाओ जो होता है धीरे धीरे सारी बातों को फैलाना स्टार्ट कर देता है क्लास के अंदर। वो नहीं चाहती थी मिजुकी की ये बात क्लास के अंदर आए। वो देखती है कि नाओ ये सारी बातों को फैला रहा है, तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इन बातों को फैला नहीं सकते हो, ये लाइफ की प्राइवेट बातें हैं, तो तुम उसका कोई हक नहीं है कि तुम इसे फैलाओ। तभी हम देखते हैं नटसुकी यहाँ पर आता है और कहता है तुम ही मेरी बातों को फैला रहे हो, और वो उसके सर पे मारता है। नटसुकी बेंच पे बैठ जाता है और सोचता है कि वो तो बहुत ज्यादा क्यूट थी, जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। अभी जो नटसुकी होता है वो उसके बातों को सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर थी, कितनी प्यारी थी, जो मुझे पसंद करती है, उसने मुझे प्रपोज किया है। तभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नटसुकी का होता है ध्यान, वो अभी भी मिजुकी के ऊपर ही होता है। उस लड़की से बार बार उसका ध्यान जा रहा होता है और उसे लगता है कि मिजुकी एक लड़का है। तो वो सोच रहा होता है कि इतना अजीब क्यों हूँ मैं, भगवान ने मुझे इतना अजीब क्यों बनाया है, मैं किसी लड़के को पसंद क्यों करता हूँ, वो तो मेरा यहाँ पर ब्रो है। इस बात को सोचकर फिर से परेशान होता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, क्लास से वो भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सानो इस बात को नोटिस कर लेता है। तभी एक लड़का यहाँ बताता है मिजुकी को कि एक रिपोर्टर है जो बार बार पूछती रहती है सानो के बारे में, वो अभी आने वाली है दोबारा से और दोबारा उसके पीछे पड़ जाएगी। वो उसका बार बार इंटरव्यू लेना चाहती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। मिजुकी को ये बात सुनकर अंदर ही अंदर जलन हो रही होती है, तो वो सोचती है कि जब भी रिपोर्टर आएगी वो यहाँ पर सानो से दूर रखेगी। उस रिपोर्टर का नाम होता है कीनू। कीनू जो होती है यहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि कीनू यहाँ पर बहुत ही मैच्योर लड़की है। एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि कीनू मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ, तुम्हारा बैग बहुत ज़्यादा भारी है। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा बैग जो है मेरे काम के लिए है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो इसके अंदर कैमरे रखे हुए हैं, मेरे काम का सामान है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तभी कीनू की इंट्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर हो जाता है जो हमारी मिजुकी है उससे, और जहाँ पर वो बताते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट है और यहाँ पर रूममेट है सानो की, और सानो के साथ ही रहती है। तो वो कहती है कीनू कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे बहुत सारी चीजें जान सकती हूँ, तो क्या तुम अपने रूममेट के बारे में यानी सानो के बारे में कुछ बता सकती हो। वो जल्दी से अपनी डायरी को निकालती है और बहुत सारी चीजों को लिखना स्टार्ट कर देती है। वो पूछती है कि वो कब उठता है, क्या खाता है, प्रोटीन का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है। इतने सारे सवाल सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सानो होता है वो आ जाता है बीच में और कहता है कि तुम मेरे रूममेट को तंग कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था कितनी बार कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, तो तुम चली जाओ यहाँ से। जब सानो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है तो फिर से वो दोबारा आती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे देखा था सानो को। तो बताती है कि जब मैं यूएस के अंदर थी तो मैं टीवी पर देखती थी उसे, वो बहुत अच्छी जंप मारा करता था, इसीलिए मैंने ट्रांसफर ले लिया इस स्कूल के अंदर उसे देखने के लिए कि वो कैसे जंप मारता है। वो ये नहीं बताती है कि वो एक लड़की है, वो यही बताती है कि वो एक लड़का है जो वहाँ यूएस से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है क्योंकि वो उसने गेम देखा था सानो का। मन ही मन वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे दूर रखना पड़ेगा कीनू को यहाँ पर सानो से, नहीं तो वो बहुत ज्यादा करीब आ रही है उसके, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कीनू यहाँ बताती है कि वो तो मैगजीन के अंदर भी आता है, तो क्या तुमने मैगजीन को भी पढ़ा है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पढ़ा था एक बार। वो अपने आर्टिकल का नाम लिखकर उसके ऊपर दे देती है और कहती है कि तुम चाहो तो ये आर्टिकल पढ़ सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो जंप लगा रहा होता है और साथ में कीनू जो होती है लेट लेट कर फोटो खींच रही होती है। कीनी को देखकर यहाँ पर जो मिजुकी होती है उदास हो जाती है। तभी वो उसके पास आता है सानो और कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, उसके गालों को पकड़कर खींचता है। कीनू यहाँ पर नोटिस करती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं। जब वो देखती है कि सानो यहाँ पर हंस रहा है तो वो पहली बार देखती है हंसते हुए उसे। एक लड़का वहाँ पर बता देता है कि जो सानो है ना वो जंप करने के लिए इसीलिए वापस आ पाया क्योंकि मिजुकी उसके साथ थी, मिजुकी ही उसे वापस लेकर आई है, इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती है। मिजुकी यहाँ पर टेबल पे बैठ जाती है और वो बहुत सोच रही होती है, पढ़ रही होती है उस मैगजीन को जो उसने दिया था, उसका नाम मैगजीन का। मिजुकी को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर नींद आ रही होती है तो वो यहीं सो जाती है। उसका जो कमरा नंबर होता है वो 203 होता है। इधर हम देखते हैं कि नटसुके जो होता है वो टेबल पे बैठकर यही सोच रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा क्यूट है, फिर भी मेरा ध्यान जो है बार बार मिजुकी के ऊपर क्यों जाता है। मेरा ध्यान मिजुकी के ऊपर जाता है और मेरे दिमाग में हमेशा मिजुकी ही रहती है। इस चीज को मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। यही सोच कर वो जाता है
203 नंबर कमरे में जहाँ मिजुकी जो है सो रही होती है। जब वो गेट खोलता है और अंदर देखता है तो वो यहाँ पर सो रही होती है। वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी। जब वह है उसके चेहरे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। नत्सुके उसके करीब आ जाता है और एकदम से किस करने वाला ही होता है। तभी वो सुनता है कि वो सानो सानो ऐसा सपने में बोल रही होती है। ये सब सुनकर जो हमारा नत्सुके होता है वो यहाँ से भाग जाता है और अपने सर के ऊपर पानी डालता है। वो सोचता है कि मैं ये सब क्या करने वाला था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी डालकर वो अपने दिमाग को शांत कर लेता है। फिर सोचता है कि चलो मैं डेट पे जाता हूँ कामोरी के साथ, उसी लड़की के साथ जिसने उसे प्रपोज किया था। तो वो उसके साथ मिलने के लिए आता है पार्क के अंदर। वो उसके लिए कुकी बनाकर लाई होती है। वहाँ पर कामोरी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुकी पसंद आया? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी कुकी बहुत ज्यादा अच्छी है, टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। नत्सुके यहाँ पूछता है कामोरी से कि तुम मुझे बता सकती हो कामोरी कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं तुम बहुत साल पहले यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए आए थे। तुम एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। जब तुम बच्चों के साथ खेल रहे थे तो तुम्हारी जो स्माइल थी वो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम बहुत ज्यादा भोले किस्म के लड़के थे तो मुझे बहुत ज्यादा तुम पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करती थी। बट मैं आज इस बार लगभग 1 साल बाद तुमसे मैं बोल पाई और आज हम दोनों जो है यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो समझ जाता है कि वो किसी लिए पसंद करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खाना खा रहा होता है। उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो जो है ऐसा बिहेव क्यों करता है। कभी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है पर कल वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। पर ये बिहेवियर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मिजुकी जो होती है यहाँ पर यूजरी के साथ घूम रही होती है। वो एक्चुअल में लेने के लिए जा रही होती है सानो को। सानो प्रैक्टिस के बाद उसके बाद वो लेने जाती है उसे। तभी रास्ते में किनो मिल जाती है। वो कहती है अच्छा तुम जा रही हो लेने के लिए सानो को। दिमाग में वो सोचती है कि इसको तो दूर रखना पड़ेगा सानो से, नहीं तो ये दिक्कत कर देगी। वो पूछती है कि सानो जो है कैप्टन बनने वाला है। फिर यहाँ मिजुकी सोचती है कि ये बात मुझे कैसे पता नहीं है। लगता है ये बात उसने मुझसे छुपा लिया है, बट छुपाने की वजह क्या थी मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने मुझसे ये बात क्यों छुपा लिया? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किनो जो होती है पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसने जंप करना छोड़ दिया था और एकदम से जंप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि उसने जंप करना स्टार्ट कर दिया? क्या तुम बता सकती हो? तुम्हारे कहने पर यहाँ पर सानो ने जंप करना कैसे स्टार्ट कर दिया? वो ये सुनकर भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ऐसा ही होता है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में वो मिल जाती है, सानो से टकरा जाती है। वो कहता है कि अरे कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है तुमने कुछ छुपा रही हो। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मुझे टॉयलेट जाना है तो मैं जाके आती हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास आती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर और कूजो यहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि बस हम लोग अलाइनमेंट कर रहे थे बॉडी की और कुछ नहीं। मिजुकी कहती है कूजो सान क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि क्या करना है? तो वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे कराटे सीखना है, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ तुम डोजो में आ सकती हो, बट स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उस बात का तुम ध्यान रखना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग करूंगी और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। कूजो के जाने के बाद वो डॉक्टर से बात करती है और उससे बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तो यहाँ डॉक्टर कहता है कि स्ट्रॉन्ग जो है लोग अपने दिल से बनते हैं और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे जाती है तो यहाँ पर सानो बोलता है कि आज तुम लेट हो गई। वो कहती है कि हाँ थोड़ा लेट हो गई, वैसे तुम टीम कैप्टन बनने वाले हो, तुमने बताया नहीं। तो वो कहता है कि टीम कैप्टन, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तब उसके दिल में थोड़ी शांति रहती है। बट वो अगले दिन कराटे की ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसे रनिंग करना पड़ता है, बट वो धीरे धीरे थक रही होती है। यहाँ पर जो कूजो होता है वो कहता है कि तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे दिल के अंदर एक अच्छा सा रीजन होना चाहिए। एक्चुअल में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है? बॉडी की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बाहर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। इतना मजबूत कि वो एक स्टील की तरह बिहेव करे, बिल्कुल मेटल की तरह, कोई उसे तोड़ ना पाए। तो अगले 1 वीक तक तुम ये डिसाइड करोगी कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, इस बात पर तुम ध्यान दोगी। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहता है जो हमारा सानो होता है कि तुमने कराटे टीम ज्वाइन कर ली, तुमने बताया नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस वहाँ पर ट्रायल ले रही हूँ और कोई बात नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है सानो, कहता है कोई बात नहीं, अगर जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा साइड में खड़ा रहूँगा, जैसे कि तुम मेरे साथ खड़ी हो।
अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सानो होता है वो उसके नाक को पकड़ के हिलाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नट्सुकी और कामोरी दोनों डेट पर आए होते हैं। वो अलग अलग गिफ्ट को बाय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बट नट्सुकी जो है उसका ध्यान बार बार चला जाता है मिजुकी के ऊपर। उसके दिमाग में मिजुकी आ रही होती है। यहाँ पर डेट में आने के बाद भी एक लड़की जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके बावजूद भी उसका ध्यान मिजुकी के ऊपर जा रहा होता है। पर क्या आपको पता है, ये बात तो लड़कियां बहुत ही आसानी से नोटिस कर लेती हैं। ऐसा ही कामोरी भी करती है। वो नोटिस कर लेती है कि उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। जब वो रिंग ले रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर ये रिंग यहाँ पर मिजुकी पहने तो कितनी ज़्यादा क्यूट लगेगी। कामोरी जब अपना रिंग दिखाती है पहनकर तो वो उसे कहता है कि अरे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर वो बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि उस आदमी ने हंसा क्यों मेरे ऊपर। दुकानदार ये देखकर हंस रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पर किसी और लड़की के ऊपर होता है, मन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अब उसका दिमाग फिर से खराब हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे एक लड़का पसंद क्यों है। हम देखते हैं कि सानो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जंप कर रहा होता है। अब ये देख रही होती है जो हमारी किनो होती है, वो फोटो लेने के लिए उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पर उमेदा आता है डॉक्टर, जो उसे देखकर वो भाग जाती है। मिजुकी ये सब देखकर चौंक जाती है कि डॉक्टर के आते ही वो लड़की भाग क्यों गई। तो वो बताता है कि एक्चुअल में ये लड़की जो थी मेरी क्लासमेट थी। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो एक दिन मैंने इसके ऊपर बहुत तेज चिल्ला दिया, जिसकी वजह से वो आज भी डरती है। और मैं जब भी आता हूँ ना, और बताओ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनना कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रही हूँ और अपने आप को पुश कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं अपने ज़िंदगी में बेहतर कर सकूँ। कीनो को यहाँ पे जानना होता है कि वो जो है दोबारा जंप करना किस तरह से स्टार्ट कर लिया। इस सवाल का जवाब जानना होता है उसे, बट डॉक्टर जब उसको देखता है तो वो भाग जाती है क्योंकि स्कूल का डरावना पल उसे याद आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरती है। स्कूल के अंदर सिर्फ एक यही नाम का बंदा है, उमेदा नाम का डॉक्टर, जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती है। जब भी वो उसके पास आएगा तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाएगी। और ये चीज़ समझ जाती है यहाँ पर मिजुकी और सोचती है कि चलो मैं डॉक्टर का फायदा उठा सकती हूँ, जब भी कुछ होगा तो मैं इसे बुला लूंगी ताकि वो भाग जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। जब यहाँ पर मिजुकी कहती है नाओ को कि ये नाओ आ जाओ लंच करते हैं, तो नाओ कहती है कि नहीं, मुझे लंच नहीं करना है क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा करना है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं यहाँ पर नहीं खाने वाली हूँ, ऐसा वो बोलती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नट्सुके होता है वो देख रहा होता है कि सानो किस तरह से उसके चेहरे से यहाँ पर खाना हटा रहा होता है। उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। जब भी उसे कोई बुलाता है नट्सुके को तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। उसके दोस्त सोचते हैं कि एकदम से इसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है, थोड़ा सा अजीब हो गया है वो। यहाँ पर जबकि मिजुकी भी बुलाती है ना, तभी भी वो सुनता नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नट्सुके के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इस बात को क्या करे। जब उसके पास वो आती है और उसके सर को टच करती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तो एकदम से भाग जाता है और भागकर कोने में जाता है और सोचता है कि अरे वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। बट वो देख रहा होता है कि कामोरी के साथ भी वो डेट कर रहा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उसके साथ वो बुरा कर रहा है। जब मिजुकी उसके पास दोबारा आती है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि वो दोनों कामोरी के साथ बाहर आए होते हैं। यहाँ पर जो कामोरी और नट्सुके दोनों बाहर आए होते हैं, वहाँ पर वो फोटो लेते हैं। वहाँ वो पूछती है कि मैं फोटो में कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है तुम अच्छी लग रही हो, पर उसका ध्यान कहीं और ही होता है। बट वो इस बात को देख लेती है और समझ लेती है। डेट के बाद अपने हॉस्टल में आता है और अपने कमरे में सो रहा होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारा पेट आवाज़ कर रहा है। बट वो यही सोच रहा होता है कि कामोरी के साथ वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। एक तरफ वो देखता है कि उसके बिल्कुल दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ मिजुकी ही है, और दूसरी तरफ देखता है कि उसे एक लड़की प्यार करती है जिसका नाम कामोरी है, वो उसके साथ घूमता है। सभी लोगों से बुलाने का ट्राई करते हैं बट वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। सानो भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किनो जो होती है लुक चेंज करके यहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि अरे तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारा बिल्कुल भी चेंज हो चुका है एकदम से वो लुक। तो वो कहती है उमेदा यहाँ पर है क्या। तो वो एकदम से पीछे आता है तो वो भागना स्टार्ट कर देती है। उमेदा यहाँ पर कहता है कि देखा, जब भी मैं आता हूँ ना तो ये बिल्कुल हवा की तरह यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। उमेदा यहाँ पर अपनी एक फोटो को दिखाता है, जो फोटो मैं आपको दिखा नहीं सकता उस तरह की वो फोटो को दिखा देता है। तो वो कहती है कि अरे छी, ये कितना अजीब सा फोटो है। तो वो कहता है कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा तुमको। तो वो बोलती है कि अरे ये तुम्हें फोटो मुझे क्यों दिखाया तुमने। किनो अभी भी हार नहीं मान रही होती है। उसे जानना होता है कि वो जंप करने के लिए वापस कैसे आया। फिर हम देखते हैं जब वो अपने कपड़े धो रही होती है मिजुकी, तो वहीं पर सो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो साइड में देखती है कि सानो यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके कंधे पर वो सर रख के सो रही होती है। तो वो कहता है अरे तुम उठ गई।
मैंने देखा था कि तुम बेंच पर सो रही थी तो तुम गिरने वाली थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साइड में आया और सो गया। फिर वो बोलता है कि नत्सुकी के बारे में तुमने कुछ नोटिस किया? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नोटिस तो नहीं किया, पर थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। सानो को भी समझ में आ रहा होता है कि वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा, कुछ दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। सानो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिजुकी यहाँ पर अकेले कपड़े धो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आता है और वो पूछती है कि अरे क्या हो गया। तभी हम देखते हैं वो पीछे से उसे हक कर लेता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने उसे हक कर लिया है तो वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है फिर से। पर यहाँ पर मिजुकी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो सोचती है कि उसे भी उस बात का पता लगाना पड़ेगा कि नत्सुकी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो बार बार अजीब तरह से बिहेव क्यों करता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो माफ़ी मांग रहा होता है कामोरी से और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्यूट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे अंदर ही है। कामोरी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। फिर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी होती है वो रनिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कीनो जो है यहाँ वापस आती है और कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि वो गेम के अंदर वापस कैसे आया। तो वो कहती है कि मुझे कोई पता नहीं है, तुम जो है उसे से पूछ लो कि वो गेम के अंदर वापस कैसे आया। तभी हम देखते हैं सानो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम उसे परेशान कर रही हो, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। कीनो यहाँ पर कहती है कि तुम उसे बार बार प्रोटेक्ट क्यों करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सानो कहता है मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ, अगली बार तुम उसके आसपास मत आना। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देखता है। किनो सोचती है कि अरे ये मुझे इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रहा है। फिर वो अपना मुंह धो रही होती है और हम देखते हैं कि सानो दोबारा मिजुकी के पास जा रहा होता है। तभी पीछे से यहाँ पर नसुकी आता है और कहता है, वो बहुत तेज चिल्लाता है, बोलता है मिजुकी मैंने जो है यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया है कामोरी से। और फिर उसके बाद यहाँ पर नसुकी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मिजुकी, आई लव यू। अब मिजुकी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यकीन मानो बहुत मेहनत लगी है बनाने के अंदर इसको। इस एनिमे को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाया है, तो आप प्लीज़ इस एनिमे को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।